ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मैं जहन्नम में पहुंचाऊंगा। मेरा जो मर्जी हशर हो, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, जो भ्रष्ट अफसर हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे मैं पहुंचा कर छोड़ूंगा। कितनी कितनी प्रॉपर्टीज इन लोगों ने बनाई हुई है और उसके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। देखिए, मैं यहां चीफ इंजीनियर के दफ्तर के अंदर धरना दे रहा हूं। ये चीफ इंजीनियर यहां बैठे हुए हैं, वो उनका डिप्टी डायरेक्टर बैठा हुआ है, ये लॉ ऑफिसर बैठे हुए हैं। 5 साल से एक पेमेंट इन लोगों ने नहीं की है और सिमिलर केस में दूसरी पार्टी को पूरा पैसा जो है उसको दे दिया गया। अब दूसरी पार्टी ये कहती है कि 10 लाख के पीछे 1 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। ये सूरत हाल है। मैंने आज चीफ इंजीनियर से बात की अभी, ये कहते हैं मैं बिल्कुल ईमानदार हूं, मुझे नहीं पता है इस बात का, हो सकता है ये बिल्कुल ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर यहां बैठा हुआ है और ये बात मानते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर भी हुआ है। 2 साल से कोर्ट का ऑर्डर हुआ है कि उसकी पेमेंट कर दीजिए। नीति कंस्ट्रक्शंस जो है, ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की पेमेंट अगर ये लोग खाते हैं और उसमें से नौजवानों से पैसा मांगते हैं, ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मैं जहन्नम में पहुंचाऊंगा। मेरा जो मर्जी हशर हो, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, जो भ्रष्ट अफसर हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे मैं पहुंचा कर छोड़ूंगा। और ये पैसे मांगते हैं। 5-5 साल से इंजीनियर जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए इनकी कमीशनें चाहिए, इनको उसमें हिस्सेदारी चाहिए। अभी मेरी बात हो रही थी चीफ इंजीनियर के साथ, ये कहते हैं मैंने वहां चिट्ठी लिखी है, डिप्टी डायरेक्टर कहता है मैंने वहां लिखी है, लॉ ऑफिसर को पता ही नहीं था अभी तक। उन्होंने कहा अच्छा शायद हमने ये भेज दी है। ये सूरत हाल है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अफसर हैं, नलायक अफसर हैं, वो इस बात को अच्छे तरीके से पल्ले बांध ले कि अगर बेईमानी नहीं रुकी और नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, हर्षदेव किसी भी हद तक जाएगा। मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं लोगों की खातिर। लेकिन जो इस रियासत के अंदर भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है, जो अफसर लूट खसोट में पड़े हुए, उनका मैं हिसाब किताब करके जाऊंगा, यह मैं बताना चाहता हूं। और आपने 2 लोगों के आइडेंटिकल केस हैं और एक को 45 लाख पेमेंट कर दी और दूसरे का 12 लाख रुपया पेमेंट करने के लिए आप ऐसे हुए हो। सिर्फ पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं इस रियासत के अंदर, लोगों का कोई काम नहीं किया जा रहा है। डेडवुड को बर्खास्त क्या होता है? डेडवुड, मिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर, आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज डेडवुड? इफ दोस officials do not perform and those officials who are minting money and who are charging commissions from even the unemployed youth, should they not be punished and should they not be dismissed from service? ये मेरा एक सवाल है, इसका मुझे जवाब चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और आपको देना पड़ेगा। यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर और रियासत के अंदर गदर मचा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। पैसे चाहिए इनको, सबको पैसे चाहिए। नौकरी किस बात की है, तनख्वाह किस बात की लेते हो? और लोगों के जूते गिर जाते हैं इनके दफ्तरों के चक्कर काटते काटते। इन लोगों के कानों में जू नहीं रहती है। आज पीने का पानी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है पीने का पानी। डेली वेजरों के साथ इन लोगों ने कहा पैसे नहीं है। इनके अगर इंक्वायरी की जाए, मैं सीबीआई से कहूंगा छापा लगाइए और देखिए कितनी कितनी प्रॉपर्टीज इन लोगों ने बनाई हुई है और उसके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों को।